एपिसोड के स्टार्ट में जो शीलर की थी वो अपने हस्बैंड को कहती है, अबे साले तू तब से साइड में खड़ा है, क्या तू यहाँ पे झक मारने के लिए है? तू भी आके कहे ना सर्जरी के बारे में। सो वे कहते हैं, हनी मुझे भी लगता है सर्जरी करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसमें हमारे डैड का जान भी जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो कहती है, क्या क्या तुम क्या चाहते हो मेरा डैड इतना कम उम्र के अंदर मर जाए? अगर तुम सर्जरी के बारे में एग्री नहीं करते सो मैं तुम्हारे साथ डिवोर्स करना चाहूँगी और मैं तुम्हारे साथ सारे के सारे रिश्ते नाते तोड़ना चाहूँगी। सो इस बात को सुनने तो भी कहते हैं, भगवान प्लीज़ ऐसा मत करो। अबे डिवोर्स की बात कहाँ से आ गई? तो डैड की सर्जरी के बारे में बात हो रहा था ना, तुम डिवोर्स में कब आ गई? ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम चाहते हो सर्जरी होगा, ज़रूर होगा, तुम टेंशन मत करो। सो उसके बाद वो सामने जाती है, मतलब जाता है डायरेक्टर ली के पास। जाने के बाद कहते हैं, डायरेक्टर ली हमने डिसाइड किया आप मेरे डैड की सर्जरी करो। सो डायरेक्टर ली भी कहते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आप करना चाहते हो सर्जरी आप कर सकते हो, क्योंकि हम तो डॉक्टर है ना, आप जो कहोगे वही ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमने आपको पहली बात बोल दिया है, इसमें मरने का चांस ज़्यादा है और जीने का चांस कम है। सो वे कहते हैं, हाँ मैं भी इस बात को समझता हूँ। उसके बाद जाते समय डायरेक्टर ली कियान को कहती है, कियान तुम ध्यान रखना, दोपहर को आने के बाद सारी की सारी ऑपरेशन के रिलेटेड चीज़ को रेडी कर देना। उनके बाद मतलब उसके बाद इन सभी से साइन भी कर लेना बॉन्ड पेपर में। अगर ये आदमी का कुछ हो जाता है सो इसका रिस्क हम नहीं लेंगे। सो भी कहते हैं, हाँ मैं इस बात को समझती हूँ। सो उसके हॉस्पिटल के बाहर का सीन देखा जाता है जहाँ पे मिया लियंग खड़ी थी। वो भी कहते हैं, माफ़ करना इतना शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने तुमको बुला लिया। सो लिन में कहते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद मिया लियंग पूछती है, क्या तुमने खाना खाया? सो लिन भी कहता है, खाना खाने का टाइम भी नहीं मिला मुझे, सो खाना खाने का टाइम नहीं मेरे पास। सो मिया लियंग भी कहते हैं, सो ठीक है, मीटिंग में मतलब मीटिंग को अटेंड करने के बाद हम लोग जाएंगे पार्टी करने के लिए, खाना खाएंगे वहाँ पे जाके। सो उसके बाद मीटिंग रूम का सीन देखा जाता है जहाँ पे ये लोग पहुँच गए थे। सो वहाँ पे जाने के बाद मिया लियंग भी कहती है, मुझे आज बहुत ज़्यादा उम्मीद है आज का मीटिंग हमारा बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट करें और मीटिंग को हम अच्छे से सक्सेसफुली करते हैं। सो आप मेरे साथ ज़रूर कोऑपरेट करना। सो सारे लोग भी कहते हैं, हाँ ठीक है। सो उसके बाद तो एक आदमी पूछता है एलियन से, क्या तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है इस मेडिसिन का वो तुम्हारे पास आया कहाँ से? सो एलियन भी कहता है, तेरी माँ की आवाज़ से साले। और एक बुढ़ा कहता है, लेकिन हम तुमसे जानना चाहते हैं जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है मेडिसिन का वो तुमको कहाँ से मिला, हम जानना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ, फालतू को बकवास करना बंद कर दे, जल्दी से बता। सोलेन भी कहते हैं, अबे बुढ़े तेरे पास कितने दिन का जिंदगी है, तू कुछ दिनों के अंदर मर जाएगा, टपक जाएगा, शनशन में चला जाएगा। तू इसके बारे में इतना सोच मत, तू अपने काम में काम रख और मुझसे इसे स्मूथ मत पूछ, क्योंकि मेरे पास जो है वो मेरे पास है और इन सभी चीज़ों के बारे में मैं किसी को बताना इंश्योर नहीं करता। तू अपनी बकवास अपने पास ही रख। सो उसके बाद लिन कहता है, सो लगता है सारे सक्सेस ऐसे हो चुका है, मुझे जाने की बारी आ चुका है। सो उसके बाद लिन वहाँ से जाने लगता है। सो मिया लियंग भी पीछे जाती है, कहती है, अबे लिन इतना गुस्सा मत कर, इतना सीरियस तू काय को हो गया, प्लीज़ मेरे तो रिस्पेक्ट कर ले, तू चल अंदर आ। जाने के बाद हम जो मीटिंग है उसको अटेंड करते हैं, मीटिंग को हम सक्सेसफुली एंड करते हैं। सो चल ना। सो उसी वक्त तो आप एक बंदा आता है, मतलब एक बुढ़ा आता है जिसका नाम था वो भी सामने आता है, लिन का हाथ पकड़ लेता है और भी कहता है, ब्रदर लिन आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे जीनियस हो, आपने जो बात बोला ना वो जाके मेरे दिल पे लगी है, दिल पे, मतलब ये बात बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा है, किसी मतलब क्या है बताओ, साइंटिस्ट है भी बहुत ज़्यादा। आपकी बात सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं भी करना चाहता हूँ चाइना की भलाई। सो इसलिए मैं भी आपके साथ हूँ। सो आप ज़्यादा टेंशन मत करो, मैं भी आपके साथ चाइना में ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ूंगा और चाइना को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा दूंगा। सो ज़्यादा मेरी सपोर्ट आपकी तरफ फुल है। सो आप ज़्यादा टेंशन मत करो, आपको हर टाइम मेरे लिए सपोर्ट मिल जाएगा। सो लेन भी कहता है, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेन मनी में सोचता है, ये जो बात बोला ना बुरा आदमी ने, ये बात मेरे सिर के ऊपर से जा चुका है, मेरी बात मुझे समझ में नहीं आया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी बात है। सो मिया लियंग भी सेम टू सेम यही बात सोचती है, ये बात बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे सिर के ऊपर से जा चुका है और मुझे समझ में नहीं आया बात। सो उसके बाद जो साइंटिस्ट जाओ थी वो भी कहते हैं, लेन अगर तुम्हारे पास कोई फ्री टाइम आता है सो तुम हमारे घर में आ सकते हो डिनर करने के लिए। सो लेन भी कहता है, अगर हमारे पास फ्री टाइम होता है सो मैं आपके घर ज़रूर जाऊंगा डिनर करने के लिए। सो उसके बाद बाहर का सीन देखा जाता है जहाँ पे मिया लियंग कहते हैं, जो 6 मेजर जो बड़ी बड़ी कंपनी थी ना मेडिसिन का, वो बहुत जल्द यहाँ पे आने वाले हैं और आज उसका एक शिप आने वाला है हमारे जोंगहाई मतलब किनारे पे। सो लेन भी कहता है, जब आ जाएगा तो तब तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। सो चलो आज डिनर करने के चलते, कहाँ पे आज हो जाए एक पार्टी। सो उसी वक्त तो आप एक लेन को कॉल आता है। सो लेन भी कॉल को अटेंड करता है। सो सामने से भी आवाज़ आता है, मैं आपके हॉस्पिटल के सामने कॉफ़ी शॉप के अंदर बैठा हूँ, आप मेरे साथ आओ, आने के बाद बात करो, मैं आपके साथ बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ, हॉस्पिटल के बारे में। सो उसके बाद कॉल को कट कर दिया जाता है। सो मिया लियंग भी पूछती है, क्या लगता है तुमको कोई डिनर का इन्विटेशन मिल चुका है? सो लगता है तुम बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली है, सो मैं भी चलती हूँ। सो लियंग में कहता है, इतना जल्दी किस बात कर, तुम भी मेरे साथ वहाँ पर जाने वाली हो, क्योंकि मैं जो अनजान लोग हैं ना उनसे बात करने में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस करता हूँ। सो तुम भी मेरे साथ जाने वाली हो। सो मिया लियंग भी कहती है, क्या अनजान लोगों से बात करने में तुम्हें अनकम्फर्टेबल महसूस होता ही है?
ये कैसी बात है? तुम तो लोगों के साथ अच्छे से बात करते हो, उनके साथ गुस्से से बात करते हो, लेकिन आप लगता है तुमको मेरी कंपनी चाहिए ना। उसके बाद शाम का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन पहुँच चुका था उस होटल के बाहर। वो बंदा भी देखता है, ओ ये लड़की तुम्हारे पास कौन है, मतलब ये लड़की तुम्हारे पास जो खड़ी है वो कौन है? ये बंदा था वांग। लिन भी कहता है ये कोई लड़की है मेरे दोस्त, लेकिन ये हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है, तुम मेरे साथ खुल के बात कर सकते हो, जो तुमको बात करना है तुम मेरे साथ कह सकते हो। बंदा भी कहता है हाँ मिस्टर लिन, मैं आपके साथ खुल के बात करना चाहता हूँ। उसके बाद तो बंदा कहता है मेरे पास एक मतलब है, मेरे पास बहुत ज़्यादा दवाई पड़ा है, मैं चाहता हूँ आप इस दवाई को सेल करने में मेरी मदद करो, और आप मदद करते हो मैं आपको 20% शेयर दूंगा इस सेल का। लिन में कहता है ये बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है, मैं चाहता हूँ आप मुझे 30% शेयर दो इस सेल का। बंदा भी कहता है 30% बहुत ज़्यादा ही हो जाता है बिरू। लिन भी कहता है अगर तुमको 30% में एग्री करना है तो करो, वरना बाहर में जाओ। बंदा भी कहता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं सोचा था तुम मतलब 20% में मान जाओगे, लेकिन तुम तो 20% मतलब 30% से नीचे आना ही नहीं चाहते। ठीक है मैं तुमको 23% दूंगा, आप ठीक है ना? लिन भी कहता है ब्रदर अब तो तुमने काम की बात की ना, डील और डील। उसके बाद वो लोग डील कर लेते हैं वहाँ पे। उसके बाद लेनी कहता है डील से तो ऐसे बात फिनिश नहीं होता, मैं चाहता हूँ तुम साइन करो इस कॉन्ट्रैक्ट पे। बंदा भी कहता है मेरे पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, इस काम में मैं बहुत ज़्यादा ही प्रो बंदा हूँ। उसके बाद वो भी साइन करता है। उसके बाद वो लेन को भी पैसा दे देता है, और भी उसके बाद वो कहता है आपसे हम दोनों तो एक साथ कंपनियन बन चुके हैं, एक साथ हम लोग कॉमरेड बन चुके हैं, आज से हम इस डील को और भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे और हम बहुत ज़्यादा ही पैसे कमाएंगे। लिन भी कहते हैं हाँ ठीक है इस बात को मैं समझता हूँ, लेकिन कानून के हाथों में। बंदा भी कहता है क्या तुम क्या करना चाहते हो? ब्रदर लिन तुमने बहुत ज़्यादा ही मजा किया, तुम बहुत ज़्यादा ही मजा करते हो। कानून की बात ये तो मतलब ये हम जो काम करते हैं ना वो कानून का खिलाफ है, अगर कानून को ये बात पता चल जाए हमको जेल में ले जाएगा, उसके बाद हमको भर दे देना पिटाई किया जाएगा। तो फालतू में बकवास करना बंद कर दो ब्रदर लिन, मैं बहुत। उसके बाद लिन भी मेयर लियांग को इशारा करता है, मेयर लियांग भी कहते हैं माफ़ करना, लगता है मैं अपने बारे में भूल चुकी थी मैं कौन हूँ। उसका तो कहती है माफ़ करना, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। उसके तो कहते हैं मैं हूँ मेयर लियांग चोंगाई सिटी का। इस बात को सुने तो उस बंदे को एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा शौक लगता है, क्या लेन तुमने मुझे ट्रिक किया। उसके बाद लेन भी खाना खाते हुए कहता है मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहता हूँ तुमको मेरा नंबर किसने दिया। इस बात को सुनिए तो बंदा भी कहता है तेरा नंबर। मेयर लियांग भी कहते हैं अबे साले जल्दी से बात क्या है वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बंदा भी कहता है माफ़ करना, मतलब तेरे नंबर मुझे काओ जिंग युआन ने दिया था जो तेरा डिपार्टमेंट का है। लेन भी कहते हैं ओ लगते हो बंदा मेरे पीछे बहुत ज़्यादा ही पर है ना, मैं दिखाने वाला हूँ उसको दिन में तारे रात को सितारे, आप उसको याद आएगा नानी, अब होगी उसकी ख़त्म कहानी। हम देखते जाओ क्या होता है उसके साथ। और उसके बाद बंदा भी कहता है मुझे माफ़ करना, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास बहुत पैसे है, वो लोग और भी ज़्यादा ऊपर जाते रहे दिन ब दिन। लिन भी कहता है मैं इस बात को समझता हूँ, और मेयर लियांग तुम्हें इस बात को समझ जाओ, तुमको जो करना है तुमको वही करना है। मेयर लियांग भी कहते हैं हाँ मैं भी इस बारे में समझती हूँ। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आता है, आने के बाद उसको ले जाया जाता है। मेयर लियांग भी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, हॉस्पिटल में जाने के बाद उन सभी की बातों को एक्सप्लेन कर दूंगी। लिन भी कहते हैं हाँ ठीक है। उसी वक्त लिन के सामने आता है एक चप्पल। उसी वक्त वहाँ पे सिस्टम लेडी भी आती है, और भी ज़्यादा सेक्सी सी अंदाज में, मतलब क्या ही बताओ, सिस्टम लेडी लगता है दिन ब दिन सेक्सी होता जा रहा है और भी ज़्यादा। सिस्टम लेडी भी सामने आती है, कहती है होस्ट आपका जो करियर था वो फुलफिल कंप्लीट हो चुका है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपको न्यू करियर मिलता है बिजनेसमैन का, और आपको पैकेज में मिलता है 1 बिलियन RMB। क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो? नेक्स्ट में देखा जाएगा लिन क्या इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। मुझे तो लगता है लिन इसको एक्सेप्ट करेगा ही ना, किसी के हाथों में पैसा आता है ऐसे ही उसको तो इनकार तो नहीं कर सकता ना। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गाइस लोग, क्या आप चाहते हो मैं 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाऊँ या छोटा वीडियो बनाऊँ? आप क्या चाहते हो? आपका राय जो है कमेंट में कब कह सकते हो, और इससे इसको प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस लोग, सपोर्ट करो, वरना इससे इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन आप तो ज़्यादा सीरीज में सपोर्ट भी नहीं करते, प्लीज़ सपोर्ट करने की कोशिश करो और देखो क्या होता है यार।